अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ सीएस 304 मिड टर्म के कुछ रिव्यूज़ शेयर करूंगी। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सीएस 403 का पेपर अटैम्प्ट किया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट पर मेरे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल फ्री लिंक्स हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप किस तरह से सिर्फ 2 घंटों में अपनी मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट, based on the maximum student review 100% of MCQs and subjective question are coming from SDG Insights। तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं, जो रिव्यूज़ दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर स्टूडेंट के जो MCQs और सब्जेक्टिव्स आए थे वो SDG Insights की वीडियो में से आए थे। तो स्टूडेंट यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम फॉल 2025 के तमाम सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको ऐसे ही वेब पेज दिए जा रहे हैं जिस पर आप अपनी लाइव तैयारी कर सकते हैं, आप क्विज कर सकते हैं, आप अपने कोड को लिख सकते हैं, आप अपने कोड की मिस्टेक्स को देख सकते हैं। आपको डेव C++ या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा पेपर पैटर्न क्या है। तो स्टूडेंट इस पेज का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ ये इंटरफेस खुल जाता है कि टोटल मार्क्स आपके 30 हैं और आपके पास जो टोटल ड्यूरेशन है वो 50 मिनट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास 14 MCQs आए हैं और आपने तमाम MCQs अटेम्प्ट करने थे, उसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं थी। इसके बाद स्टूडेंट आपका जो सेक्शन बी था उसमें सब्जेक्टिव थे, 2 क्वेश्चन थे आपके 3 नंबर के। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि मार्क्स 3 थे हर क्वेश्चन के और टोटल कितने थे 2, तो 6 नंबर के क्वेश्चन थी। इसके बाद स्टूडेंट 2 आपके थे 5 नंबर के, तो 10 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे और इसके अंदर भी कोई भी चॉइस नहीं थी। स्टूडेंट अगर आप ये तमाम चीज़ें, ये जो तमाम कंटेंट है आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे। इसके आगे हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो रिसर्च की गई है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रिडिक्शन आई है। स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि 14 में से 14 जो MCQs थे वो डायरेक्टली आए थे SDG Insights की फाइल्स में से। तो स्टूडेंट यहाँ पर उनसे मिस्टेक हो गई है क्योंकि मैं किसी भी फाइल पर रिलाई नहीं करती। मैं आपको लाइव कंटेंट मुहैया करती हूँ, ग्रेडेड क्विज आपको लाइव करके दिखाती हूँ, फाइल्स तो मैं सजेस्ट नहीं करती क्योंकि ये APIs के थ्रू बनाया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि प्रो कोड से तमाम प्रोग्राम्स आए थे। स्टूडेंट प्रो कोड के नाम से मैंने एक वीडियो आपकी अपलोड की है, वहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं वहाँ से आने वाले तमाम प्रोग्राम्स बहुत अच्छी तरीके से करवाए गए हैं। आपको प्रैक्टिस भी करवाई गई है और आपका एज आ एग्ज़ाम भी लिया जाता है उस API के थ्रू। स्टूडेंट आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि 100% जो कोड था वो प्रिडिक्शन में से ही आया था। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि जो सबसे सरप्राइजिंग, स्टूडेंट मैं भी ये फैक्ट पढ़ के सरप्राइज हुई थी कि स्टूडेंट ने कहा है कि नो चॉइस पैटर्न इज बेनिफिशियल। चॉइस नहीं है, ये चीज़ स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रही। कैसे स्टूडेंट? क्योंकि पेपर शॉर्ट था, इस वजह से उन्होंने 3 बार अपने पेपर को रीड किया। स्टूडेंट ये पर्सनली मुझे एक स्टूडेंट ने आकर बताया है कि 3 बार उसने पेपर को रीड किया है और उसने बहुत फोकस के साथ काम किया है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में उसके साथ क्या हुआ था कि वो मैक्सिमम करने के चक्कर में बहुत जल्दी बेध्यानी में काम करके आया था और इस दफ़ा उसने बहुत फोकस के साथ काम किया। तो स्टूडेंट देखें, हर चीज़ का कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो नो चॉइस को आपने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ही समझना है, अपना फ़ायदा ही समझना है। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर एक गोल्डन लेक्चर्स क्या है कि अगर आप फुल मार्क्स अटेन करना चाहते हैं तो आप लेक्चर 5 से लेक्चर 15 को केयरफुली कर लें। यू कवर ऑलमोस्ट द इंटायर सब्जेक्टिव पोर्शन। तो स्टूडेंट सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी आप कवर कर लेंगे अगर आप लेक्चर 5 to 10 बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर है कि क्रिटिकल टॉपिक्स कौन से हैं आपके। क्रिटिकल टॉपिक्स में आपके पास जो सब्जेक्टिव के 3 और 5 नंबर के में क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से थे? कंस्ट्रक्टर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो स्टूडेंट कोड तो आपका इन्हीं 2 टॉपिक से आया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था, अगर आप मेरे यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखें, मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर किसी स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अलावा कोई आउटपुट निकालने को आए या कोई एरर आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका यही टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा। और स्टूडेंट जितने भी रिव्यूज़ आ रहे हैं उनमें यही बताया जा रहा है। इसके बाद स्टूडेंट जो आपके की पॉइंट्स थे यानी कि जिसमें से आपके MCQs आए हैं वो एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्लास डेफिनेशन और इनहेरिटेंस टाइप। स्टूडेंट अगर आप ये जो आपके सामने
थोड़ा सा लिखा हुआ है, अगर सिर्फ यही टॉपिक आप करके चले जाते हैं तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। और स्टूडेंट ये पॉसिबल है कि कोई एक आध क्वेश्चन आपका इन टॉपिक्स से बाहर आ जाए, और स्टूडेंट ऐसा होता नहीं है, ये तो सिर्फ प्रिडिक्शन है ताकि आप थोड़ा बहुत दूसरे सब्जेक्ट को दूसरे पोर्शन को भी टच करें, लेकिन आपका जो 100% सिलेबस है वो यहीं से कवर हो जाएगा। पर्सनली जो मुझे स्टूडेंट ने आकर बताया कि उसके जो MCQs कुछ इस तरह से थे, रूम और हाउस का रिलेशनशिप क्या है। तो स्टूडेंट सिर्फ 3 वर्ड का ये MCQs था, जिसका करेक्ट ऑप्शन है कंपोजिशन, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो रूम है वो एक कंटेनर है, और जो जो हमारे पास हाउस है वो एक कंटेनर है और रूम उसके अंदर है। अगर हम घर तोड़ते हैं तो हमारा रूम बचता है? नो स्टूडेंट, हमारा रूम भी नहीं बचता। तो ये हमारे पास कंपोजिशन है। इसके बाद आपसे ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसके अंदर हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको निकाल देते हैं और सिर्फ यूज़फुल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट वो कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास? वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपको ये MCQs पूछा गया था कि एब्स्ट्रैक्शन की कौन सी एग्जाम्पल दुरुस्त है। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई थी कि टीचर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, इसके अलावा ड्राइवर कार को चलाता है, और जो करेक्ट ऑप्शन था आपके पास वो ये था कि ड्राइवर एंड इंजीनियर लुक्स द कार डिफरेंटली। तो स्टूडेंट ऐसा ही होता है कि हम ये दोनों अलग प्रोस्पेक्टिव हैं, हम इनको अलग अलग कर देते हैं, और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का है। एक MCQs आपका कोडिंग की वो जो आपके बहुत ज़्यादा लेक्चर नंबर 9, हाँ जी, वहाँ से है कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से देखते हैं रियल लाइफ में। तो स्टूडेंट हम ऑब्जेक्ट को नाउन की फॉर्म में देखते हैं। तो ये MCQs भी मैंने आपको अपने लेक्चर्स में कवर करवाया है। इसके अलावा स्टूडेंट आपका ये MCQs था कि ऐसी कौन सी टर्म है जो बेस्ट हमारे पास हमें ऑफर करती है हाइडिंग को। तो स्टूडेंट वो हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। स्टूडेंट वही टॉपिक्स जो मैंने आपको कवर करवाए हैं। अगर आप मेरी यूट्यूब से मिड टर्म के नाम से पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो देख लें, जो कि आपके ग्रेडेड क्विज है, उसके अंदर मैंने लाइव 2025 के आपको 70+ MCQs कवर करवाए हैं। तो स्टूडेंट वो तमाम MCQs ही आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने ये पर्सनली आके शेयर किया है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप मुझसे कोई पर्सनल असिस्ट लेना चाहते हैं या फिर पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर जा सकते हैं। आपको मेरा नंबर शो हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लेना चाहते हैं, इसी तरह की वेबसाइट्स के लिंक चाहते हैं जो मैं खुद डेवलप करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट मैं आपको दिखाऊँ, मेरे चैनल पर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है 2025 के एग्ज़ाम के हवाले से। तो स्टूडेंट तमाम वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैंने तमाम लेक्चर्स आपको बहुत एक्यूरेटली प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है APIs के थ्रू। स्टूडेंट यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम चीज़ों का लिंक डाला है, जिसके थ्रू आप बहुत इंटरेक्टिव वे में बहुत अच्छे तरीके से अपनी पेपर प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में इस सेम वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ से ये तमाम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आई होप सो स्टूडेंट आप बहुत अच्छा अपना पेपर करेंगे और इस रिव्यू रिसर्च से फ़ायदा उठाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।